हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रॉफिट स्टडी में। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं रेलवे अप्रेंटिस 24-25 सेशन के रिगार्डिंग। आप लोगों को पता है कि रेलवे के डिफरेंट डिफरेंट वर्कशॉप, प्रोडक्शन यूनिट और आपका जितने भी आरआरबी है उन सभी के तरफ से यहाँ पे रेलवे एक्ट अप्रेंटिस भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया था। इसके बाद यहाँ पे बात करें तो बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट वर्तमान समय में स्टेटस चल रहा, कहीं का डीवी जारी हो रहा है, तो कहीं पे ज्वाइनिंग का अपडेट आ रहा है, कहीं पे आपका सेकंड राउंड का डीवी आ रहा। इसी के बीच आपका रेलवे की तरफ से एक अपडेट आया है कि रेलवे अप्रेंटिस 24-25 सेशन के रिगार्डिंग आपका वेटिंग लिस्ट क्लियर होना शुरू हो गया है। जितने भी छात्रों को रेलवे अप्रेंटिस में जो मेरिट लिस्ट आया था उसमें वेटिंग में रखा गया था, फाइनली 24-25 वाले सभी छात्रों का यहाँ पे वेटिंग एक एक करके रेलवे ने यहाँ पे शुरू कर दिया है। तो बाकी पर्टिकुलर वीडियो के आगे देखेंगे कि किस डिवीजन का वेटिंग लिस्ट यहाँ पे क्लियर हो रहा है और उसमें कितने छात्रों का वेटिंग जो है क्लियर हुआ है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इससे पहले जितने कैंडिडेट चैनल पर फर्स्ट टाइम है सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट करके रेलवे के पल पल की अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और रेलवे की सभी प्रकार के ऑफिशियल नोटिफिकेशन, कटअप, मेरिट लिस्ट के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, जरूर टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप लोगों से बिल्कुल भी मिस ना हो। ये साथियों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि 24-25 सेशन के रिगार्डिंग SECR साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे की तरफ से बात करेंगे, जिसमें टोटल यहाँ पे 3 यूनिट आते हैं, बिलासपुर, रायपुर और नागपुर। तो फाइनली अभी फर्स्ट सबसे पहले जो मेरिट लिस्ट यहाँ पे रिलीज हुआ वो आपका बिलासपुर का आया था और बिलासपुर का यहाँ पे डीबी भी हो गया और डीबी के बाद यहाँ पे फर्स्ट राउंड का ज्वाइनिंग भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब जितने सीट यहाँ पे बचे हुए हैं उन सभी का, जितने भी छात्रों को स्टैंड बाय में रखा गया था, वेटिंग में रखा गया था, उनका यहां पे बिलासपुर की तरफ से ऑफिशियली अपडेट आ गया है और बिलासपुर की तरफ से यहां पे वेटिंग लिस्ट जो है क्लियर होना शुरू हो गया है। ठीक है, संपूर्ण जानकारी आपको देंगे कि कब जाना है, कहां जाना है, कौन कौन से छात्रों को जाना है, कौन कौन से टेट वाले कैंडिडेट को यहां पे बुलाया गया है। चलिए तो पूरा संपूर्ण जानकारी यहां पे देख लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं तो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट फ्रॉम स्टैंड बाय लिस्ट फॉर एंगेजमेंट ऑफ एक्ट अप्रेंटिस फॉर द ईयर ऑफ 24 एंड 25। आपके द्वारा ऑनलाइन पोर्टल में दर्ज की गई जानकारी के आधार पर आपका वर्ष 24-25 के लिए दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर में बचे हुए रिक्त पदों को स्टैंड बाय सूची से वरीयता अनुसार अप्रेंटिस प्रशिक्षण हेतु अस्थायी रूप से चयन किया गया है। तो यहाँ पे पहले ही आपको सूचित कर देते हैं कि जो ये आपका मेरिट लिस्ट आया है बिलासपुर का है और बिलासपुर का अभी कोई सेकंड डीवी का अपडेट नहीं है। ये आपका जो वेटिंग वाले कैंडिडेट थे जिनका डीवी हो गया था परंतु ज्वाइनिंग नहीं हुआ था, उनका अपडेट यहां पे निकल के आ रहा है। ठीक है, अतः आपको सूचित किया जाता है कि आप नीचे दिए हुए ट्रेड अनुसार दिनांक को सुबह 10 बजे वरिष्ठ मंडल कार्मिक अधिकारी कार्यालय DRM कॉम्प्लेक्स बिलासपुर छत्तीसगढ़ में रिपोर्ट करें तथा अपने साथ निम्नलिखित दस्तावेज सर्टिफिकेट को अवश्य लावे, अन्यथा आपकी उम्मीदवारी निरस्त मानी जाएगी। आपके द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पत्र सही पाए जाने पर अगले 1 से 2 दिन में प्रशिक्षण प्रारंभ कर दिया जाएगा। निम्नलिखित आप ठहरने की व्यवस्था साथ में करें। तो यहाँ पे आपका क्लियर कट बोल दिया गया कि आपको जिस डेट में बुलाया गया है उस डेट में आपको सुबह 10 बजे रिपोर्ट कर देना है। वरिष्ठ मंडल कार्मिक अधिकारी कार्यालय DRM कॉम्प्लेक्स बिलासपुर छत्तीसगढ़ में आपको रिपोर्ट कर देना है और जिस दिन आप ज्वाइनिंग करोगे उसके 1 से 2 दिन के अंदर तक आपका यहाँ पे ट्रेनिंग जो है डिपार्टमेंट शुरू करा देगा। आपको कौन कौन सा डॉक्यूमेंट अपने साथ में लेके जाने हैं, तो उसके लिए आपका टोटल यहाँ पे 5 डॉक्यूमेंट मांगा गया है। देख लीजिए, सबसे पहले मेडिकल प्रमाण पत्र लेके जाना है, उसके बाद आपको जाति प्रमाण पत्र लेके जाना है सेंट्रल गवर्नमेंट का, उसके बाद आपको आधार कार्ड और पैन कार्ड लेके जाना है और फोटो के पीछे नाम, पिता का नाम और 10वीं का प्रमाण पत्र के अनुसार आपको ये सारा लिख देना है। उसके बाद बैंक पासबुक लेके जाना है। इस चीज को यहाँ पे मैंडेटरी किया गया, बैंक पासबुक आपको लेकर जाना ही जाना है और सिर्फ केंद्रीकृत बैंक मतलब जो सेंट्रलाइज बैंक है वही सिर्फ यहाँ पे बोला गया है। वर्तमान की 4 रंगीन फोटोकॉपी अवश्य लाएं। यहाँ पे 4 पासपोर्ट साइज में फोटोग्राफ्स मांगा गया है। अब आप लोगों को जाना कब है, देखिए तो यहाँ पे ट्रेड वाइज बुलाया गया है। सबसे पहले बात करेंगे तो आपका कारपेंटर, कोपा, डॉट्समैन और इलेक्ट्रीशियन, इन 4 ट्रेड का ज्वाइनिंग के लिए आपको बुलाया गया है। 13 अगस्त को आपको रिपोर्ट कर देना है। कौन कौन सा, कारपेंटर, कोपा, डॉट्समैन और इलेक्ट्रीशियन, इन 4 तरह के ट्रेड के लिए आपको यहाँ पे 13 अगस्त को रिपोर्ट कर देना है। उसके बाद फीटर, प्लम्बर और मैकेनिक RAC, सीट मेटल वर्कर, स्टेनो हिंदी और डीजल मैकेनिक, वेल्डर और वायरमैन, इन सभी को 14 अगस्त को रिपोर्ट करना है। ये पहला जो ऊपर 4 ट्रेड है उन लोगों को यहाँ पे 13 अगस्त को रिपोर्ट कर देना है। बाकी ये जो यहाँ पे कॉलम नंबर 2 में ये सभी ट्रेड दिया उनको यहाँ पे 4 तारीख को रिपोर्ट करना है। ठीक है, जाना कहाँ है तो आप लोगों ने जान ही लिया, यहाँ पे सीनियर डिविजनल पर्सनल ऑफिस DRM कॉम्प्लेक्स बिलासपुर छत्तीसगढ़ में आपको चले जाना है अपने रिपोर्टिंग को लेकर।
अब एक बात का ध्यान रखिएगा, सिर्फ और सिर्फ आपका 13 और 14 को ही यहाँ पे ज्वाइनिंग होगा। आप सोचिएगा कि हम 15 को चले जाए, 16 को चले जाए, 20 को चले जाए, तो भैया आपका ज्वाइनिंग फिर नहीं होगा, फिर वो रेलवे के ऊपर डिपेंड करता है। और मोस्ट ऑफ द केस में फिर रेलवे आपका ज्वाइनिंग नहीं लेगा, क्योंकि उसके बाद जितना सीट बचा रहेगा उसके बाद छात्रों को बुलाया जाएगा अगर आप नहीं जाते हो तो। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका ये मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट है, ये सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा टेलीग्राम में, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा टेलीग्राम का, प्रॉफिट स्टडी ऑफिशियल नाम से, वहां पे जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए यहां से आपका मेरिट लिस्ट शुरू हुआ है। लिस्ट ऑफ कैंडिडेट फॉर एंगेजमेंट ऑफ एक्ट अप्रेंटिस फॉर द ईयर ऑफ 24-25 फ्रॉम स्टैंड बाय वेटिंग लिस्ट एज पर द मेरिट। तो जो मेरिट के अनुसार था उसके यहाँ पे अकॉर्डिंग आपको मेरिट लिस्ट देखने को मिल रहा है। सीरियल नंबर, ट्रेड, सेलेक्टेड एज, एप्लीकेशन कोड, कैंडिडेट नेम, फादर नेम, जेंडर और रिमार्क। रिमार्क में जो आपका जिस डेट में आपका ज्वाइनिंग है वही रिमार्क में आपको डेट जो है देखने को मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, तो एक एक करके मिला लीजिएगा। यहाँ पे सबसे पहले कारपेंटर का है, कारपेंटर को टोटल यहाँ पे 6 कैंडिडेट हैं और सभी को यहाँ पे 13 अगस्त को चले जाना है ज्वाइनिंग के लिए। उसके बाद यहाँ पे भैया कोपा वाले आते हैं, कोपा वालों को भी यहाँ पे 13 अगस्त को बुलाया गया है। हम आपको ट्रेड वाइज भी बता दे रहे हैं ताकि आपके मन में कोई कंफ्यूजन ना हो। डॉट्समैन सिविल की बात करेंगे तो सिर्फ एक ही कैंडिडेट जिनको 13 तारीख को बुलाया गया है। इलेक्ट्रीशियन का बात करेंगे तो इलेक्ट्रीशियन का भी आपका जो ज्वाइनिंग है वो 13 से ही शुरू होगा। और देखिए 13 से शुरू होकर टोटल यहाँ पे ये भी आपका 13 अगस्त को चलेगा इलेक्ट्रीशियन वाला का। फीटर का बात करें तो भैया फीटर का ज्वाइनिंग आपका 14 से होगा। ठीक है, फीटर में जितने भी कैंडिडेट है सबका ज्वाइनिंग एक साथ होगा 14 तारीख को। उसके बाद यहाँ पे बात करते हैं प्लम्बर, प्लम्बर का भी ज्वाइनिंग आपका 14 को होगा। मैकेनिक RAC का भी ज्वाइनिंग 14 को होगा और आपका SWM का भी ज्वाइनिंग 14 को रखा गया है। स्टेनो हिंदी का ज्वाइनिंग भी यहाँ पे 14 को रखा गया है। उसके बाद यहाँ पे बात करें वेल्डर से सिर्फ एक कैंडिडेट है, इनका भी ज्वाइनिंग 14 को है। वायरमैन से जितने भी कैंडिडेट सेलेक्टेड हुए हैं सभी का ज्वाइनिंग यहाँ पे 14 तारीख के डेट में रखा गया है। टोटल 131 कैंडिडेट को सेकंड राउंड में यहाँ पे बुलाया गया है। अब आपका सवाल हो सकता है कि सर क्या इसका नेक्स्ट मेरिट लिस्ट नहीं आएगा? तो देखिए साथियों, अभी डिपेंड करता है कि कितने कैंडिडेट वहां पे ज्वाइनिंग के लिए जाते हैं। ठीक है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि ये सभी आपका वेटिंग वाले मेरिट लिस्ट में जो थे उनको अभी बुलाया गया है। अभी सेकंड राउंड डीवी का कोई अपडेट नहीं आया है, परंतु अगर मान लीजिए सेकंड राउंड डीवी का अपडेट आता भी है तो इसमें बहुत कम कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा। ऐसे बहुत कम कैंडिडेट आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि इसी बार आपका लगभग यहाँ पे 4.5 से 5 गुना छात्रों को फर्स्ट राउंड डीबी में ही शॉर्टलिस्टेड कर लिया गया था आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। ठीक है, तो उम्मीद तो है कि सेकंड डीबी आएगा, परंतु बहुत कम छात्रों का रिलीज किया जाएगा। तो आप एक तरफ से मान के चलो कि इसका सेकंड डीबी का अपडेट आना बहुत मुश्किल हो गया है। ठीक है, बाकी रेलवे की तरफ से जैसे जो अपडेट आएगा आपको ऑफिशियली अपडेट प्रोवाइड कर दिया जाएगा। टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, बस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन ऑन कर दीजिएगा ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आप लोगों से बिल्कुल भी मिस ना हो। और ये जो पूरा मेरिट लिस्ट का PDF है आपको प्रॉफिट स्टडी ऑफिशियल टेलीग्राम में देखने को मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया, जरूर टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि हर तरह का लेटेस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट कंटिन्यू आपको वहां पे मिलते रहे। आज के लिए इतना ही, फिर से मिलेंगे आपसे नई भर्ती नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।